बोलूंगी धमाकेदार, अब बोलूंगी धमाकेदार। हाँ मान लिया मुश्किलें हजार हैं, हाँ मान लिया मुश्किलें हजार हैं, लेकिन तेरी नैया पार होते देखने के लिए तेरे घर वाले भी तो बेकरार हैं। तेरी नैया पार होते देखने के लिए तेरे घर वाले भी तो बेकरार हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तांबकार। टुडेज टॉपिक इज सफलता का सरल रास्ता। थंबनेल देख के तो यही आए हैं बस सारे बच्चे कि एक दीदी कोई एक सफलता का सरल रास्ता बता देंगी, तो उसे हम यूज करके उसे अप्लाई करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ आसान हो जाएंगे और हम आसानी से जो भी हमारा गोल है वो हम अचीव कर जाएंगे। एक कोई भी एग्जाम है उसमें टॉप कर जाएंगे। बट ये चीज को ध्यान रखना मेरे दोस्त, सफलता का कोई सरल रास्ता नहीं होता। सफलता का कोई सरल रास्ता नहीं होता। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस लेवल तक की मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसे 2-4 घंटे की मेहनत, 2-4 घंटे पढ़ाई करके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखना, सफलता का कोई सरल रास्ता नहीं होता। हमेशा सफलता की जो राह होगी वो एक कठिन राह होती है। सफलता की जो राह होगी उसमें 10 कांटे मिलेंगे और उस कांटों पे पैर रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रियलिटी है, इस बात को याद रखना हमेशा आप लोग। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ, आज एक स्टोरी बताती हूँ। एक इंसान था, एक पर्सन था, वो हमेशा मतलब क्या करता था, भगवान का ध्यान करता था। एक पेड़ के नीचे शांत साइलेंट एटमॉस्फेयर में भगवान का ध्यान करता था। एक व्यक्ति था, वो वहां से रोज क्या करता था, जॉब करने जाता था, तो वहां से निकलता था। वो इंसान रोज उसको देखता था कि रोज आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो वो एक दिन उनके पास गया और उसने पूछा कि आप ऐसा कितने सालों से, कितने ईयर्स से करते आ रहे हो। उसने बताया कि अभी मेरी उम्र जो है वो 40 साल है और मैं ऐसा ये रोज भगवान का ध्यान 30 साल से करता आ रहा हूँ। वो इंसान जो था, वो जो जॉब करता था पर्सन, वो इस चीज को सुनकर के दंग रह गया कि आप 30 सालों से भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान को याद करते हो। तो उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपको भगवान अभी भी मिले? तो उसने बोला नहीं, मुझे अभी भगवान नहीं मिले, बट मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि भगवान एक दिन मुझे जरूर मिलेंगे, भगवान से मैं एक दिन जरूर मिलूंगा। ये उसका क्या था, यकीन था, भरोसा था। उस जो जॉब करने वाला पर्सन था, उसने एक दिन भगवान से बात की। एक ये मैं इमेजिनेशन वाली स्टोरी बता रही हूँ। उसने क्या किया, भगवान से बात की। उसने कहा कि भगवान ये जब इतनी मेहनत कर रहा है तो आप इसे दर्शन क्यों नहीं देते हो। भगवान ने उससे कहा, उस जॉब करने वाले पर्सन को बताया कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वो मुझे याद करता है, मेरे लिए तपस्या करता है, उस पेड़ में जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तब मैं उस व्यक्ति को अपने दर्शन दूंगा। जो जॉब करने वाला व्यक्ति था वो तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कि अब तो ये जो इतनी मेहनत करके भगवान का ध्यान करता है, सब कुछ सारी मोह माया को त्याग दिया है, इसे तो भगवान कभी मिलेंगे ही नहीं। वो जो व्यक्ति था, वो जो जॉब करने वाला पर्सन था, वो उस इंसान के पास गया। उसने बताया कि तुम ये सारी चीजें करना छोड़ दो। उसने पूछा मैं क्यों छोड़ दूं? उसने बताया कि भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। उस पर्सन ने पूछा, जॉब करने वाले इंसान से पूछा कि आपको कैसे पता? उसने बताया कि कल मेरे सपने में भगवान आए थे और मैंने उनसे बात की तुम्हारे बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब भी इस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ के तपस्या कर रहे हो, जब इस पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचेगा तब भगवान आपको दर्शन देंगे। वो जो तपस्या करने वाला, वो जो भगवान का ध्यान करने वाला इंसान था, वो क्या किया, खुशी से नाचने लग गया। जॉब करने वाले पर्सन ने फिर पूछा कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देंगे और तुम खुश हो रहे हो। उसने कहा कि अभी तो पतझड़ आने ही वाला है, अभी इस पेड़ के सारे पत्ते जो है वो झड़ जाएंगे और तब भगवान मुझे दर्शन दे देंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल है इस स्टोरी का, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, कभी भी ना, जब आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी जो रास्ता है जिस पे आप काम कर रहे हो, वो हमेशा कठिन रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, वो इंसान 30 साल से रेगुलरली ऐसा करते आ रहा था। तो हमारे साथ भी ना सेम यही चीज होती है। हम क्लास 10th में रहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 10 महीने 9 महीने पढ़ाई करनी रहती है। लेकिन जब जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपकी क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट होती है, अप्रैल मई जून 3 महीने ये आपके निकल चुके हैं। अब आपका चल रहा है जुलाई, और
लेवल था, जो आपका डेडिकेशन लेवल था, जिस लेवल के साथ, जिस सोच के साथ आप लोगों ने क्लास 10th को क्लास 12th में पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी कि मैं अच्छी मेहनत करूंगा, फुल जोश के साथ पढ़ूंगा, इस बार तो 4 डालूंगा, बिल्कुल आपका जोश हाई था। लेकिन धीरे धीरे आपका जोश जो है वो कम होने लग गया है, आप अपनी मेहनत को कहीं ना कहीं डिक्रीज करते चले जा रहे हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये जो मेहनत है, अगर आप अपनी इस मेहनत को डिक्रीज करोगे, अपने जो भी जिस लेवल की आप सक्सेस चाहते हो, जो भी परसेंट आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत में कंप्रोमाइज करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। हमें उस इंसान के जैसे बनना है जिसे भगवान 30 साल तक नहीं भी मिल रहे थे, तब भी वो अपनी जो तपस्या थी उस पर कमी नहीं कर रहे थे। यहाँ तपस्या से हम किस चीज को रिलेट करेंगे, जो हमारी मेहनत है, जो भी डेडिकेशन लेवल, जिस लेवल के साथ हमने अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, उसी लेवल के साथ आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि देखो, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको हर रोज नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी हर रोज की मेहनत आपको उस रिजल्ट तक लेके जाएगी। जो भी आपके सपने हैं, जहां भी खुद को देखना चाहते हो, उसके लिए सफर लंबा है, लेकिन आपकी हर रोज की मेहनत, आपके हर रोज की कुर्बानियां आपको उस सफलता की राह पर लेके जाएंगी। इसलिए इस बात को याद रखो कि समय मुश्किल हो सकता है, आपको उस चीज को अचीव करने में टाइम लग सकता है, बट आप अगर मेहनत करते चले जाओगे, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते चले जाओगे, तो आपको वो चीज, आपका जो गोल है, एक दिन वो जरूर अचीव होगा। मेहनत पे अपनी कमी मत करो और भगवान पे इतना भरोसा रखो कि आपने अगर अपना 100% दिया है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, तो डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक button, subscribe to my channel Supriya Tamkar, and thank you for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.